इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और इसमें एक बिंदुवार हम आपको सब कुछ बताएंगे, स्टेप टू स्टेप समझाएंगे कि इसके क्या क्या पॉइंट हैं और ट्रेनिंग आपकी कितनी अच्छी होने वाली है। इस ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका जीवन बदल सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसबी सिंह यादव, मानव कौशल विकास एसोसिएशन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग कराऊंगा। जिस पोस्ट पे आप ज्वाइन हैं उस पोस्ट की आपको पूरी ट्रेनिंग कराऊंगा और ट्रेनिंग करने के दौरान आपको इस वीडियो को रोक रोक कर देखना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको रोक लीजिए और दोबारा उसको बैक कर लीजिए, फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी अगर अच्छी होगी तभी आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा आता है जब हमारी एजुकेशन अच्छी होती है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलती है उसी जानकारी के आधार पर आप काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आपसे लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने तो खूब बढ़िया से ट्रेनिंग ले ली, एक बार अच्छी सी ट्रेनिंग करा दी, वर्चुअल ट्रेनिंग करा दी, आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई हो गया। मगर जब आप गांव में गए वहां से विभिन्न तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, बहुत ज्यादा कंपनी, बहुत ज्यादा एनजीओ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गांव के लोगों को गुमराह कर देते हैं, फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। मगर आप संस्था के बारे में जानते हैं, इस पर हमारा वीडियो भी है कि आइए जानते हैं संस्था की पूरी सच्चाई। इस वीडियो को हम अंत में अटैच भी कर देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से संस्था की पूरी सच्चाई है, संस्था किस प्रकार से काम कर रही है और कहां काम कर रही है। तो आइए इस ट्रेनिंग की वीडियो को हम अच्छा बनाते हैं और आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग इस वीडियो के माध्यम से कराते हैं। अब तक क्या होता था कि हम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उस ट्रेनिंग को हम जूम एप्लीकेशन पर करा देते थे या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करा देते थे। तो उसमें होता क्या था कि जो लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जब हमारी पूरी ट्रेनिंग चलती थी समझते थे, मगर जब समझने के बाद में जब वो गांव में जाते थे तो पहली बात तो ये होती थी कि जब वो ट्रेनिंग खत्म हो रही है तभी आधी चीजें भूल जाते थे। जब उनसे पूछ रहे हैं, अंत में क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको क्या जानकारी देनी है, कैसे आपको काम करना है, क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या संस्था की परियोजनाएं हैं, तो ट्रेनिंग खत्म होते होते उनके दिमाग से 50% जानकारी खत्म हो जाती थी। उसके बाद में जब वो जाते थे समाज में या ग्रामीण क्षेत्र में अपना काम करने जाते थे तब बची कुछ जानकारी वो भी खत्म हो जाती थी। और अगर किसी ने उनको नेगेटिव कर दिया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के समय में आपने 100% एनर्जी को लेकर और कोई भी काम स्टार्ट किया, उसमें ऐसे नकारात्मक लोग मिल जाते हैं जो आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं, तब आपकी जो बची कुछ जानकारी है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर एक वीडियो होगी, इस वीडियो को गंभीरता से देखिए, अगर एक वीडियो होगी तो वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठता है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सटीक जवाब दे पाएंगे। और सटीक जवाब देना ही संस्था की उचित प्रक्रिया है। सटीक जवाब अगर आप दे देते हैं तभी सामने वाला सेटिस्फाई होता है। आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं या अपनी तरफ से कोई जवाब जोड़ देते हैं तो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि संस्था के द्वारा दी गई जानकारी आप अगर समाज में प्रेषित करते हैं, आप तभी अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अब मैं इसमें आपको ट्रेनिंग वीडियो में आपको पहले एक स्टेप टू स्टेप बताता हूं। पहले आपको मैं संस्था का परिचय दे दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि संस्था कहां कहां काम कर रही है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आपको काम कैसे करना है, और मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि आपने ज्वाइन किया है तो आपको ज्वाइन करने के बाद क्या लाभ है और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमारे साथ जुड़ने के बाद में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि अगर किसी भी संस्था में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको मानदेय मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, और जिस दिन आप बाहर हो गए, अगर वहां ऐसी कोई समस्या है, आप जिस दिन बाहर हो गए उस दिन फिर से वहीं के वहीं आकर रुक गए, वहीं पर वहीं के आकर खड़े हो गए, जैसे पहले थे वैसे ही छोड़ने के बाद हो गए उस डिपार्टमेंट को, उस कंपनी को, तो आपने तरक्की क्या की। केवल उतने घंटे आपने काम किया, उतने घंटे के लिए आपने बेच दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जहां समय लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए समय भी बहुत बहुत मूल्यवान होता है, पैसे से ज्यादा मूल्यवान आपका समय होता है। टाइम इज मनी, क्योंकि टाइम अगर आप किसी चीज में दे रहे हैं और वहां से आपको अर्निंग हो रही है तो वो टाइम में आपने जो भी अपना इफेक्ट डाला है, जो भी अपनी मेहनत डाली है, जितना भी टाइम आपने खर्च किया है, वो आपकी प्लस होनी चाहिए और आगे ग्रोथ करनी चाहिए। ऐसा होना, अगर ऐसा हो रहा है कि आपने टाइम दिया, एक टाइम के बाद वो चीज खत्म हो गई और आपने टाइम दिया वो चीज बाहर हो गई और आप जो है जहां खड़े थे वहीं खड़े हो गए आके, तो उतना दिया हुआ टाइम आपका व्यर्थ चला गया। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और जीवन बहुत छोटा सा है। अगर आप उसमें अपने टाइम को ऐसे ही खराब करते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि समय वापस लौटकर नहीं आता। ठीक है, हम आपको संस्था का परिचय देते हैं।
संस्था जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या जहां आपने ज्वाइन किया, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ जुड़कर और काम करने का विचार बनाया है और आप हमारे पदाधिकारी हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे बताए गए गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका हम जीवन बदल देंगे। क्योंकि मैं स्वयं आपको हर एक चीज बताऊंगा इस संस्था के अंतर्गत, हर एक चीज जो आ रही है उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, आपका कैसे मानदेय बढ़ने वाला है, आपको इंसेंटिव कैसे मिलने वाला है, आप किस तरह तरक्की करेंगे, आपको गांव के अंदर हम कैसे रोजगार से जोड़ देंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं कि अब संस्था का परिचय क्या है। तो संस्था जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या जहां आपने ज्वाइन किया है, संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन एक अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला एक ऑल इंडिया एनजीओ है, जो कि वर्तमान समय में सम्मानित तरीके से देश के 17 राज्यों में काम कर रहा है। छोटी बड़ी कम से कम 250 इसकी ब्रांचेज हैं और लाखों हजारों की संख्या में लोग जुड़कर इससे लाभ ले रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे एम्प्लॉय हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ ब्रांच के लोग हैं, कुछ जोनल ऑफिसर हैं, कुछ मंडल ऑफिसर हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर भी हैं और गांव के जो लोग हमारे साथ जुड़कर सेवाएं ले रहे हैं उनकी संख्या भी हमारे साथ काफी है। तो हम बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं। संस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गांव से बेरोजगारी को खत्म करना। तो संस्था जो है रोजगार से जोड़ने का काम करती है। संस्था की जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। संस्था की परियोजनाएं हैं लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि और मशीनीकरण से संबंधित होती हैं। इसमें संस्था लघु उद्योग स्वरोजगार का प्रशिक्षण करवाती है, गांव के अंदर ही करवाती है। अगला काम क्या होता है, जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यावरण पे, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यावरण पे जो भी हमारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको भी आप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करते हैं, वो भी काम होता है। अगला काम हमारा होता है सेंटर ओपनिंग का। तो उसमें सेंटर किस प्रकार के होते हैं, हमारा सिलाई का सेंटर होता है, ब्यूटी पार्लर का सेंटर होता है, एजुकेशन का सेंटर होता है, कंप्यूटर का सेंटर होता है और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कॉस्मेटिक का सेंटर होता है। इतने प्रकार के सेंटर चलते हैं। तो आपको उन सेंटरों की निगरानी करना, आपको देखरेख करना, आपको वहां पर हमारी परियोजनाएं जा रही हैं उनसे लोगों को सदस्य बनाकर जोड़कर उनको लाभ दिलवाना, ये सारे काम जो है आपके होते हैं। वही काम को करने के लिए आपको संस्था मानदेय देती है। हम धीरे धीरे आपको एक डिजिटल भी बनाते जा रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग हमारी डिजिटल होंगी, कुछ वीडियो के माध्यम से होंगी, कुछ वर्चुअली जाके होंगी, कुछ हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर रॉ मटेरियल जाएगा और वहां पर ट्रेनिंग देके आएगा। तो संस्था की परियोजनाएं बहुत सारी हैं और बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, क्योंकि इस वर्ष संस्था का उद्देश्य है कि भारत के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें और 6,40,000 से ज्यादा गांव हैं, उन सभी में हमारा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और ग्रामीण लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं मिल जाए। तो बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए हमें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। आपको हम डायरेक्ट टच कर पा रहे हैं, डायरेक्ट आपको सारी चीजें बता पा रहे हैं। क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हमें देश में परियोजनाएं चलानी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको सफल बनाएं, हम आपको इस लायक बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि आपको ट्रेनिंग इतनी अच्छी करा दें कि आप जब ट्रेंड हो जाएंगे और वहां जाकर आप काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको और अच्छा लगेगा काम करने में। तो आपका मन भी प्रसन्न होगा, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, गांव के अंदर हमारी सेवाएं पहुंच रही हैं और आप अपने आप को भी सफल बना रहे हैं। आपका भी मानदेय निश्चित हो रहा है, आपकी भी सारी चीजें निश्चित हो रही हैं। और ये सारी चीजें जब हो पा रही हैं, जब हम ट्रेनिंग अच्छी करा देंगे, हम सेटअप अच्छा दे देंगे और आप अच्छा आउटपुट देंगे, तभी आपको इनपुट अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके द्वारा काम किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो हैं हमारी एक तरह से नींव का पत्थर है, आप लोग हमारे धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, तो आप हमारी जड़ है, बुनियाद है। अगर आप लोग अच्छे से काम करेंगे तभी संस्था सफल हो पाएगी, तभी हमारे गांव गरीब किसान को, बेरोजगार महिला पुरुषों को, इन सबको लाभ मिल पाएगा। तो आपका ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक में हम आपको बताते हैं कि संस्था में कार्य क्यों करना चाहिए। आपको संस्था में कार्य क्यों करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको गंभीरता से समझिए। संस्था में आपको काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप गांव के निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपको यह भी पता है कि गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं, गांव के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं, महिलाओं के लिए स्पेशली कोई रोजगार का साधन नहीं है। शहर की लड़की कहीं भी किसी ऑफिस में काम कर लेगी, मगर गांव की महिला कहीं बिल्कुल काम नहीं कर पाती, क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन नहीं है, गांव में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं है, अच्छी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अच्छी यातायात की व्यवस्था नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसको बाहर काम करने नहीं जाने देंगे, घर से निकलने में आपत्ति है। तो बहुत सारी समस्या गांव के अंदर है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, क्योंकि गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों को लेकर आती है। अगर गरीबी किसी को लग गई है, और गरीबी कहां से आती है? गरीबी आती है बेरोजगारी से। अगर बेरोजगारी आ गई तो समझ लो गरीबी आ गई, गरीबी आ गई तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेरेंगी, जिसमें आपकी स्थिति खराब हो जाती है।
करती है और गांव को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो अगर गांव में विकास नहीं होगा, गांव में रोजगार से लोग नहीं जुड़ेंगे, तो कैसे हमारा देश विकास करेगा, कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी और कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे विकासशील देशों से विकसित देशों में गिने जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आपके पास कोई रोजगार नहीं है, अगर आपके पास रोजगार है, कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको तब भी कर सकते हैं आप। आपको ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है, गांव में कोई रोजगार के साधन नहीं है, आप कहां बाहर जाके काम कर सकते हैं। आप महिला हैं तो आप कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है 10वीं 12वीं या जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन वगैरह किया है, अब आपने पढ़ाई तो कर ली और एक गांव की महिला की शादी दूसरे गांव में हो जाती है। अब वहां भी गांव था और वहां भी गांव हो गया, अब वहां भी उसको रोजगार का साधन नहीं था और वहां पहुंचकर भी उसको रोजगार का कोई साधन नहीं मिला, तो वो क्या करे, उसकी जो उसने जो पढ़ाई लिखाई करी है वो उसकी व्यर्थ हो जाती है। तो ये चीज गंभीरता से समझने वाली है कि आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि एक एनजीओ का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया हमने बनाकर दिया है कि आप गांव में रहते ही काम कर लेंगे और मान दे तो बहुत छोटी चीज है, आप तो इंसेंटिव भी ले लेंगे और अच्छे इनकम में कर लेंगे, क्योंकि हमें गांव की सेवा करनी है तो हमें एक कार्यकर्ता और 10 ग्राम पंचायतों सुपरवाइजर चाहिए। ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम आपको सारी चीजें बता देते हैं। अब कार्यकर्ता आप बने हुए हैं, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की वीडियो आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता को किस प्रकार से काम करना चाहिए, अब हम इस बिंदु को ले लेते हैं। कार्यकर्ता का सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि सबसे पहले वो हमारी ट्रेनिंग वीडियो को देखेगा, पूरी वीडियो को देखेगा, हर एक चीज को समझेगा और सबसे पहले चीज ये होगी कि उसको एक भरोसा करना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, अगर आपको भरोसा होगा आप तभी काम कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि जो पानी में जहाज होता है, बहुत बड़े स्तर का जहाज होता है, 99% वो जहाज बिल्कुल ठीक है, अगर 1% में उसमें सुराग हो जाए, 1% में उसमें सुराग हो जाए तो क्या वो जहाज तैर सकता है समुद्र के अंदर? वो डूब जाएगा। 1% सुराग 99% अच्छे खासे जहाज को डुबा देगा। तो इसीलिए अगर आपका विश्वास 99% बहुत अच्छा है संस्था के ऊपर, मगर 1% में आप अगर डगमगाए हुए हैं, 1% में आपके अंदर डाउट है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अच्छे से संस्था पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, संस्था को हर पहलू से उठा के देखना है। और ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा है तो ये अच्छी बात है, ताकि आप संस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब समझ जाएंगे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, बहुत बेहतर काम कर लेंगे। और हमारा ये उद्देश्य है। हमने इस ट्रेनिंग की वीडियो को इसीलिए बनाया है कि आप हर एक पहलू को समझें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें। और जब भी आपको कहीं बाहर से अपना काम करके आ रहे हैं और आपको कोई कुछ गलत बोल देता है या आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है कि जिसका जवाब आपके पास में नहीं है, या आपको वो डाउट में डाल देता है कि मैं किसी सही संस्था से जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा हूं, या मैं किसी सही संस्था से जुड़कर काम कर रही हूं कि नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो ये सारे डाउट जो है आपको आ जाएंगे। और एक ही बार अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है तो इसका मतलब क्या है, आपको दोबारा वो चीज नहीं मिल पाई, तो आपको ऐसा लगेगा कि लग रहा है वो व्यक्ति सही कह रहा है। क्योंकि एक चीज और बता दूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड है और एक तरह से इस बात को समझ लीजिए। अगर आप, मैं जो लाइन अभी बोलने वाला हूं ना, इसको आप समझ लेंगे, आपने जीवन में देखा भी होगा कि जिस इस लाइन का महत्व क्या है। अगर आपसे 10 लोग अच्छी बातें करते हैं, 50 लोग अच्छी बातें करते हैं, 100 लोग अच्छी बातें करते हैं, तो वो सामान्य रहती है। और उन 100 अच्छी बातों के बीच में अगर किसी ने गलत बात बोल दी ना, या किसी ने बोल दिया कि संस्था अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, और एक बंदा आ गया, कोई ऐसे व्यक्ति आ गया कि नहीं संस्था फर्जी है, मुझे पता है संस्था फर्जी है, चाहे वो किसी और संस्था के ऊपर भरोसा करके लुट चुका हो, या किसी और संस्था से उसको प्रताड़ना मिली हो, अब उसको दिमाग में बैठ गया होगा, मानसिकता हो गई कि संस्थाएं ऐसी होती हैं। तो 100 लोगों ने अच्छाई की और एक बंदे ने अगर बुराई कर दी, तो एक बंदे की बुराई आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि संस्था फर्जी तो नहीं, संस्था फर्जी तो नहीं। तो सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे इस वीडियो को लेकर चल रहा हूं ताकि आपके जहन में ये ट्रेनिंग पूरी उतर जाए, क्योंकि ये ट्रेनिंग की वीडियो है, इसको गंभीरता से देखिए। ये कोई जानकारी देने वाली वीडियो नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप तभी इस लायक बन पाएंगे, तभी काम कर पाएंगे। तो ये समझिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने संस्था में जुड़कर काम किया है और आपको पूरा भरोसा है, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको सफल बना के छोड़ेंगे। क्योंकि हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर आपके सामने एक डायरेक्टर आकर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि संस्था के अंदर बहुत जेन्युइन बंदा लोग अपना चेहरा छुपा लेते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं चेहरा सामने नहीं लेके आते हैं। और हमने ऐसी वीडियो बना रखी है कि पूरी सच्चाई, उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, सारे लेटर दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है, उसमें हर एक चीज दिखाई है, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड भी उसमें दिखा दिया है, मैंने सब कुछ दिखा दिया है, जिससे कि हमारे किसी भी व्यक्ति को, हमारे किसी पदाधिकारी को मन में कोई डाउट ना हो, कोई शंका ना हो, वो 100% 99% नहीं, 100% फुली सेटिस्फाई होगा और 100% पूरा भरोसा करेगा, तब वो काम करेगा। तो काम करने में उसे मजा आएगा और अपनी भी ग्रोथ कर पाएगा, खुद को भी सफलता में पहुंचा पाएगा और संस्था को भी सफल बना पाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से काम करना है।
कार्यकर्ता को किस प्रकार से काम करना है, हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। अब कार्यकर्ता का काम क्या है, आपको जैसा कि बताया गया होगा कि आपको अपने गांव में रहकर काम करना है। अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि आपको ये वीडियो लंबी ना हो जाए, आपको फटाफट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कई बार आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि कार्यकर्ता का काम क्या होगा, कार्यकर्ता को अपने गांव में रहकर काम करना है, उसे कहीं नहीं जाना है, सारी सेवाएं गांव में ही पहुंचानी है, सारी ड्यूटी उसकी गांव में ही लगनी है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि कार्यकर्ता अपना आईडी कार्ड डालेगा, उसे आईडी कार्ड मिलता है और उसको एक अथॉरिटी लेटर मिलता है, इसको ऑफर लेटर बोलते हैं। ये सारी सामग्री अपने साथ में रखेगा, जो फार्म मिलते हैं उसको फार्म साथ में रखेगा और सारी नॉलेज लेने के बाद में इस ट्रेनिंग को वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपना काम करेगा। तो कैसे काम करेगा वो सुबह नहा धोकर अपना आईडी कार्ड डालकर निकल जाएगा और गांव के अंदर 10 लोगों को पर डे जागरूक करेगा। 10 लोगों को पर डे जागरूक करेगा। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि वो जाते ही ये नहीं कहेगा कि भैया हमें 100 रुपए दे दो, हमें कार्ड बनाना है आपका और संस्था आपको सेवाएं देगी, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। आपने संस्था में ज्वाइन किया, आप संस्था में कार्यकर्ता बने, आपने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, आपकी मेंबरशिप 500 रुपए जमा हुई होगी, तो आपने तभी तो जमा की होगी कि आपको लगा होगा कि हाँ मुझे एक जॉब मिल जाएगा, मैं रोजगार से जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी और मैं आराम से अपने गांव में रहकर काम कर लूंगा या कर लूंगी और अब मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा मानदेय 5250 मुझे संस्था की तरफ से मिल जाएगा और मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। तभी तो आपको ये सारे फायदे पता लगे, आपको सारी सिस्टम पता लगी, तभी तो आपने 500 रुपए दिए। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है वही चीज सामने वाले को अच्छी लगती है, जो चीज हमें बुरी लगती है वही सामने वाले को बुरी लगती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको संस्था से मिलने वाली परियोजनाएं बतानी है, क्योंकि पहला काम आपका क्या है, संस्था का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना और संस्था की परियोजनाओं के बारे में उनको पूरी जानकारी देना। तो पूरी जानकारी कैसे दे पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया गया। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि पूरी जानकारी आप किस प्रकार से देंगे। आप गांव में जाएंगे, 10 लोगों को पर डे जागरूक करेंगे। जागरूक क्या करना है, जागरूक मैं बता देता हूं। जागरूक उनको करना है कि जिस प्रकार से संस्था काम कर रही है, सबसे पहले अपना परिचय देना है कि मेरा नाम ये है, एबीसीडी जो भी आपका नाम है, मेरा नाम ये है और मैं इस गांव की कार्यकर्ता हूं या फिर कार्यकर्ता हूं और मैं इस गांव में काम करता हूं। संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन जो अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला एक ऑल इंडिया एनजीओ है, जो कि वर्तमान समय में 17 राज्यों में काम कर रहा है। छोटी बड़ी 250 की ब्रांचेज हैं और करीब लाखों लोग, हजारों लोग जुड़कर संस्था में अपना लाभ ले रहे हैं और संस्था गांव में ही परियोजनाएं पहुंचाती है। इस प्रकार से संस्था काम कर रही है और मैं इसमें कार्यकर्ता के पद पर इस गांव में नियुक्त किया गया हूं। एक मेरा सुपरवाइजर है जो मुझे पूरी सपोर्ट करता है, बाकी पूरा सिस्टम बना हुआ है, हेड ऑफिस का यहाँ पर है। संस्था की पूरी जानकारी उसको दे देंगे, परिचय दे देंगे, लोगों को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे। गांव में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है और आप उनको जागरूक कर लेंगे। उसके बाद में उनको बताएंगे, अपना परिचय दे दिया आपने, संस्था का परिचय दे दिया, फिर आपको बताएंगे कि गांव वालों को यह बताना होगा कि आपको क्या क्या लाभ देगी संस्था और आपको सारे लाभ कहां मिलेंगे। तो सबसे पहले बता कि जो भी संस्था की परियोजना चल रही है और आने वाले टाइम में जो भी संस्था की परियोजना आएगी वो आपको गांव में ही बैठकर सारे लाभ मिलने हैं। आपके गांव के अंदर ही संस्था के एक्सपर्ट ट्रेनर आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा, मशीनें आएंगी या जो भी परियोजना के कार्यक्रम होंगे वो गांव में ही टीम आएगी पूरी और गांव में ही सारे काम आपको यही बैठे बैठे मिलने हैं। तो पहला काम क्या हो गया कि आपको गांव में मिलने हैं। दूसरा काम क्या हो गया कि संस्था की बहुत सारी परियोजनाएं अपडेट होती रहती है, चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो 1 साल के लिए आपको सदस्य बनना होगा और सदस्य जो हमारा होगा उसी को हम लाभ देंगे। तो संस्था फीस नहीं बतानी है, अभी कुछ नहीं बताना है, अभी केवल उनको लाभ बताना है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि गांव में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संस्थाओं ने ऐसा कर दिया है कि लोगों के कार्ड भी बनाए, लोगों के फार्म भी भरे, पता नहीं क्या क्या करा है। ये सवाल आपको सब मिल जाएंगे वहां सुनने को। तो आपके इसीलिए मैं आपको जवाब बनाकर दे रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे। तो वो आपसे पूछेंगे, कहेंगे अरे ऐसा तो वो भी आए थे, ऐसे उन्होंने फार्म भरा था, उन्होंने पैसे लिए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला। तब आपको बताना होगा कि संस्था क्या है। अभी आपको हम एक रेडी कॉन्टेंट भी दे देंगे, उसमें आपको डायरेक्ट गांव वालों को क्या बोलना है वो वीडियो आप उनको दिखा दोगे, वो समझ जाएंगे। हम आपकी ये भी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें आपको सफल बनाना है, क्योंकि हमें पूरे देश में परियोजना चलानी है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको अगर भरोसा है, अगर आपको भरोसा है संस्था के ऊपर और आप भरोसे 100% विश्वास से काम कर रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आप जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उसका जवाब बनाकर हम आपको देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि आपकी अगर मदद नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अब आप उनको समझाएंगे कि संस्था की कुछ परियोजनाएं होती हैं, उन परियोजनाओं के अंतर्गत आपको लाभ मिलता है। संस्था लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि ऐसी परियोजनाओं को चलाती है, मशीनीकरण की परियोजनाओं को चलाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूक करती है। इसके सेंटर खुल जाते हैं, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, एजुकेशन, कंप्यूटर और महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक सेंटर। इस प्रकार की परियोजना संस्था की होती है। संस्था का उद्देश्य है कि पूरे गांव में रोजगार को क्रिएट करना, लोगों को रोजगार जोड़ना, जो गांव के बेरोजगार महिला पुरुष हैं,
विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, गांव को भी छोड़ नहीं सकते, कोई समस्या है, अपनी खेती भी करना चाहते हैं, अपने पशुपालन भी करना चाहते हैं, तो संस्था उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण करवा रही है लघु उद्योग का, कि उनको एक रोजगार करने का मौका मिल जाए, और रोजगार कराने का भी पूरा सिस्टम भी बना के दे रही है, सारा कुछ कर रही है, और वो भी आपको गांव के अंदर पहुंचा रही है। इतना बोल देंगे, उसके बाद उसे बताएंगे कि क्या क्या लाभ होंगे, स्टेप टू स्टेप हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही आप उनको बता देंगे कि पहला लाभ क्या मिलेगा कि संस्था ट्रेनिंग कराती है, लघु उद्योग प्रशिक्षण करवाती है। प्रशिक्षण में अभी सारे आपको बता देता हूं, मगर जहां पर जितना काम होगा, जिस हिसाब से काम होगा, उस हिसाब से वहां पर प्रशिक्षण घटते भी जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे, सारे पहुंचते जाएंगे। तो जैसा काम वैसा सिस्टम वहां फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना अच्छा काम होगा डिपेंड इस पे करता है। तो संस्था की परियोजनाओं के क्या क्या उनको स्वरोजगार के लाभ दिए जाते हैं, उसमें लाभ क्या दिए जाते हैं, क्या ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें अचार बनाना, पापड़ बनाना, धूप बत्ती, मोमबत्ती, एलईडी बल्ब, सैनिटरी पैड, दोना पत्तल, साबुन बनाना, नमकीन पैक करना, चाय पत्ती पैक करना, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, तुलसी एलोवेरा की खेती, गुलाब गेंदा की खेती, सफेद चंदन की नर्सरी प्रबंधन, सफेद चंदन का वृक्षारोपण कार्यक्रम, महिला महामारी स्वच्छता अभियान, नारी गरिमा स्वच्छता अभियान, और बहुत सारी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ये सारी उनको ट्रेनिंग मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको कहीं कोई पैसा नहीं देना है। गांव में हमारी मशीनें जाएंगी, रॉ मटेरियल जाएगा, एक्सपर्ट ट्रेनर जाएगा और ट्रेनिंग करा के चला जाएगा। घंटे भर की ट्रेनिंग होगी, 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिस प्रकार का काम उस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग देकर चलाएगा। कुछ ट्रेनिंग ऐसी है 2 घंटे में बढ़ जाती है, कुछ ट्रेनिंग ऐसी पूरे दिन में बढ़ जाती है, कुछ ट्रेनिंग ऐसी है 2 दिन में 3 दिन में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर जो हमारा ट्रेनर होगा वो चलाएगा। अब आपने समझ लिया कि पहला उनको लाभ में निःशुल्क मिला कि उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, अगला लाभ उनको क्या मिलेगा कि हमारी आंखों की जांच का शिविर लगता है। कार्ड हमारे 10 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति बनते हैं, वो आंखों की जांच भी निःशुल्क कराएगा, कोई पैसा नहीं देगा। हमारे एक्सपर्ट टीम जाएगी और वहां पर शिविर लगाएगी, उनकी आंखों की जांच करेगी, रिपोर्ट बना के दे देगी। तीसरा लाभ क्या हो गया, हम स्वास्थ्य की जांच का परीक्षण होता है, स्वास्थ्य की जांच का शिविर लगाया जाता है, पूरी परीक्षण रिपोर्ट, ये पूरी जांच की रिपोर्ट उनको दे दी जाएगी। उनकी 49 तरीके की जांच की जाएगी, जिसमें ना कोई ब्लड निकाला जाएगा, ना कोई दवा दी जाएगी, और उनको जागरूक किया जाएगा, और रिपोर्ट के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि आपको इस प्रकार की दिनचर्या अपनानी है, इस प्रकार का खाना अपनाना है, आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं बन रही है। अगर कोई गंभीर बीमारी बन रही है तो भैया जाइए, अपना इलाज कराइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, कंसल्ट कीजिए और फटाफट इसका ट्रीटमेंट चालू कराइए। क्योंकि हमने आपको पूरी रिपोर्ट बना के दे दी। अगर कोई चीज बढ़ रही है बॉडी के अंदर, घट रही है, आपका बीपी है, शुगर है, पल्स है, जो भी चीज घट रही है, बढ़ रही है, थायराइड है, जो भी चीज आपकी बढ़ रही है, घट रही है, वो हमने पूरी आपको बता दी कि आप थोड़ा सा खान पान बदल लीजिए, थोड़ा सा आप योग शैली को अपना लीजिए, अपनी जीवन शैली को सुधार लीजिए, उस प्रकार से आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। बड़ी बीमारी है तो कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर से, उसका इलाज शुरू कराइए। ये सारा कब होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा शिविर लगेगा, उस पूरी जांच करेगा और जांच करके रिपोर्ट आपको बना के दे देगा। ये तीसरा लाभ हो गया। चौथा लाभ क्या मिलेगा, चौथा लाभ जो उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, फर्स्ट स्टेप पे जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, वो कहते हैं कि सर हमने ट्रेनिंग ले ली, प्रशिक्षण ले लिया, अब हम रोजगार किस प्रकार से करें। तो जो व्यक्ति रोजगार करना चाहता है वो सब्सिडी पे हमसे रॉ मटेरियल ले लेगा, मशीनें ले लेगा, पैकिंग सामग्री ले लेगा, क्योंकि हमारे साथ मिलकर और भी कंपनियां काम करती हैं। ये एनजीओ की बस की बात नहीं है, हमने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारे साथ मिलकर और भी कंपनियां काम करती है, क्योंकि हमें गांव से बेरोजगारी को खत्म करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर उनको लेके जाना है। गया है कि जिस प्रकार से विशेष महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया है कि जिस प्रकार से महिलाएं गांव में रहती हैं, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, तो उन्हें रोजगार भी मिल जाए, तो वो स्थिति मजबूत हो जाए और गांव में रहकर 2000, 4000, 5000, 10,000 कमा ले, जिससे कि वो गांव में अपना जीवन अच्छे से यापन कर ले। वो जब संभव है जब हमारी योजनाएं वहां तक पहुंचेगी और आप अच्छे से ट्रेनिंग लेकर अब गांव के गरीब की मदद करेंगे, बेरोजगार महिला पुरुष की मदद करेंगे, तो ये पुण्य का भी काम करेंगे और खुद को भी सफल बनाएंगे, आपको भी गांव के अंदर रहते हुए रोजगार मिल जाएगा। तो परियोजनाएं बहुत सारी, मैं अभी आपको फटाफट लेके चलता हूं। तो पहला लाभ क्या मिल गया, उन्हें लघु उद्योग की ट्रेनिंग मिल गई। दूसरा लाभ क्या मिल गया, आंखों की जांच का शिविर लग गया। तीसरा लाभ क्या मिल गया, स्वास्थ्य की जांच का शिविर लग गया, उसको सब में निःशुल्क सिखाया गया, निःशुल्क परीक्षण किया गया। उसके बाद में जिन्होंने सीखा है उनको सब्सिडी पर रॉ मटेरियल मशीन मिल जाती है। और पांचवा लाभ क्या मिलता है उनको कि जो व्यक्ति ये कहता है कि सर ऐसा है, हमने सीख तो लिया है, हमारे पास तो सब्सिडी पर मशीन लेने को भी पैसा नहीं है, इतना ही पैसा नहीं है हम कि सब्सिडी पर मशीन भी आपसे प्राप्त कर पाए, तो वो उस व्यक्ति का हम पूरा प्रयास करते हैं, उसका अकाउंट खुलवाते हैं, हम उसको लोन मुहैया करवाते हैं कि भैया आप लोन ले लो, अपनी ईएमआई कलेक्ट करते रहना, अपनी ईएमआई को जमा करते रहना, समय से समय पहुंचाते रहना और आपको हम लोन करवा देंगे, अपनी मशीन लगाओ, कोई भी काम करो। इसमें 2 तरह से काम करेगा वो, या तो वो काम कर रहा है तो वो अपना खुद काम कर रहा है, खुद माल बना रहा है, हम लोग को ट्रेन दे दी है, मार्केट में व्यवस्था कर ले रहा है, व्यवस्था करने के बाद में अपना सप्लाई कर रहा है, खपत के अनुसार वहां व्यवस्था करके और माल को निकाल देता है, बेच देता है, अपना पैसा बना लेता है, अपना अच्छा रोजगार कर रहा है, इसको बोलते हैं स्वरोजगार।
एक हमारे से रुके रोजगार कर सकता है, क्योंकि हमारा ग्रामीण किराना स्टोर खुला जाता है, डिपो खोल जाते हैं, वेयर हाउस बनाए जाते हैं, जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं गांव वाले लोगों को बाजार में मिलती हैं। गांव से 10-5 किलोमीटर दूर लोग बाजार जाते हैं, चाहे वो हफ्ते में जाए, महीने में जाए, सारा सामान राशन पानी लेके आते हैं गांव में, क्योंकि गांव में कोई ऐसा किराना स्टोर नहीं है जो सारी सुविधाओं को, सारी सेवाओं को, सारी वस्तुओं को वहां पर अवेलेबल करा दे। तो गांव के जिसके 200+ कार्ड बन जाते हैं, जो हमारा कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, उसको हम एक ग्रामीण किराना स्टोर भी खुलवा देते हैं। तो सब्सिडी पर जो हमारे पंजीकृत सदस्य होंगे, जो कार्ड धारक हमारे होंगे, उनको सब्सिडी पर हम वो चीजें मुहैया करवाते हैं, और वो सारी चीजें कम से कम रेट पे, जो चीज बाहर 10 रुपए की मिल रही है, 50 रुपए की मिल रही है, वो हमारे ग्रामीण किराना स्टोर से 7 रुपए की, या जो 50 की है वो 48 रुपए की, या जो भी कम से कम हो सकता है, उसमें उसे लाभ मिल जाता है, और कम से कम मूल्य पर उसको वो चीज मुहैया कराई जाती है, वो भी गांव के अंदर कराई जाती है। तो ये भी उसको लाभ मिल गया। अब ये अगला लाभ उससे क्या मिलता है? अगला लाभ, अगर 7वां लाभ सुन लेंगे तो कार्ड आपसे बनवाएगा, आपको पकड़ के बैठा लेगा कि अगर आप कार्यकर्ता महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी है, आपको पकड़ के बैठा लेगा कि भैया, मैडम या सर, हमें बता दो आप कैसे कार्ड बनना है, फटाफट हमारा आज ही कार्ड बना दो। ये 7वां लाभ होगा। अब आप उसको बताएंगे, बोले 7वां लाभ तो हम बताने जा रहे हैं, तो आपने सारा को जागरूक कर दिया। अब उसको बताएंगे कि ये सारे लाभ, आपसे पूछेंगे आप लाभ तो बताए जा रहे हैं, मगर ये बताइए लाभ हमें मिलेंगे कैसे? तो उनको आप बताएंगे ये लाभ जो आपको लेना है, ये लाभ आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये लाभ आपको जब मिलेंगे जब आप संस्था में पंजीकृत होंगे, लीगल मेंबर बने होंगे, 1 साल के सदस्य बने होंगे, जिसका संस्था शुल्क 100 रुपए है मात्र, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति जुड़कर संस्था की परियोजना से लाभ ले सके। क्योंकि उनको ये भी समझाएंगे कि देखिए, हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, चेकअप फ्री है, सब कुछ फ्री है, मगर पर्चा बनवाना पड़ेगा। श्रम कार्ड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वोटर कार्ड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी आप काम करते हैं, राशन करवाया होगा, तो भी कैफे पे गए होंगे, कहीं जन सेवा केंद्र पे गए होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो हमारे को पूरा डाटा दिखाना होता है कि इतने लोग जुड़कर संस्था में लाभ ले रहे हैं, या फिर इतने लोग जुड़कर संस्था के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं, संस्था पूरे देश में कहां कहां काम कर रही है, कितने कितने लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है, इसका भी लेखा जोखा, जिसे ऑडिट बोलते हैं, भारत सरकार को प्रतिवर्ष जाता ही जाता है। तो ये चीज को भी समझ लीजिए। आप उनको बताएंगे कि इसमें 100 रुपए की संस्था से आपको 1 साल का मेंबर बनाया जाएगा, और 1 साल का मेंबर बनाने के बाद में आपको वो सारी सेवाएं निःशुल्क मिलेंगी, फिर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और गांव के अंदर ही आपको मिलेगी, मेरे द्वारा मिलेगी। क्योंकि गांव के अंदर काफी विवाद होते हैं, काफी दिक्कतें आती हैं, उस महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या उस पुरुष को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अगर कोई मुकदमा होगा तो पेंडिंग पड़ा है, अगर कोई तहरीर जानी है, थाने में कोई विवाद चल रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, तो बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। आखिरकार वो अपने हक की लड़ाई को नहीं लड़ पाते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। उनके साथ गलत हुआ तो उस गलत को ही एक्सेप्ट करके बेचारे बैठ जाते हैं। तो ये गंभीरता का विषय है। तो 7वां लाभ क्या होता है कि हमारे पैनल में सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, जिला न्यायालय के वकील ऐसे होते हैं कि हम उनको वीडियो कॉल पर कंसल्ट करते हैं। ऐसे बेचारे महिला पुरुष जो बहुत ही ज्यादा दबे हुए हैं, या सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है, उन्हें परेशानी हो रही है, कहीं कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी पूरी मदद की जाती है, और उनको पूरा बताया जाता है, उन्हें कंसल्ट किया जाता है कि अब आपको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। अब आपको, क्योंकि कानून बहुत अच्छी है, शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, मगर उन तक सटीकता से बात तो पहुंचे। बीच के लोग गड़बड़ कर जाते हैं, इस चक्कर में सटीकता से बात ही नहीं पहुंच पाती है, और उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती कि हमें किस प्रकार से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए, और मजबूती से खड़े रहना चाहिए। तो इस प्रकार की सपोर्ट भी संस्था करती है, उन लोगों की करती है जो हमारे लीगल मेंबरशिप सदस्य बने होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये कितना बड़ा लाभ है किसी के लिए। मात्र 100 रुपए में 7 लाभ, और वो भी घर बैठे। किसी वकील की फीस कितनी होती है, किसी कंसल्टेंट की फीस कितनी होती है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो संस्था का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप 100 रुपए इकट्ठे करो, या ऐसा करो वैसा करो, बस एक पंजीकरण करवाओ हमारे यहाँ, और हम आपकी समस्याओं के प्रति खड़े हैं, हम आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम एनजीओ हैं, हम समाज सेवक हैं, हमें देश की सेवा करनी है, हमें गाँव, गरीब, किसान, बेरोजगार, महिला, पुरुष को रोजगार से जोड़ना है, उनके सारी समस्याओं को समाधान करना है। हमारा यही उद्देश्य, यही मकसद है। हम पूरे देश में फैल रहे हैं। हमारा एचबीएम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आपको ये पता होगा। एचबीएम हमारे साथ बनना है, इसकी वीडियो बनाइए कि एचबीएम क्या है। एचबीएम प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है, अब जो एचबीएम बनना है वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, जो सुपरवाइजर है वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेड ऑफिस आपको सपोर्ट करेगा। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, इससे आप सारी इनकम देख सकते हैं, पर डे आपने कितनी इनकम की, क्या क्या आपने काम किया, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी आपको जो फ्यूचर बताएंगे ना, उसमें सारी चीजें कंप्लीट करेंगे कि हमारे साथ कार्यकर्ता का फ्यूचर क्या है।
हमारे साथ ग्राम पंचायत वर्कर का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज हम उसमें क्लियर करेंगे। तब आपको सुनकर मजा आ जाएगा और आप संस्था को छोड़कर कहीं नहीं भागने वाले। आप कहोगे बहुत बढ़िया संस्था से हम ज्वाइन हो गए हैं, अब तो हम वाकई यहाँ रहते हुए अच्छा काम कर लेंगे और अच्छा पैसा भी कमा लेंगे और लोगों की सेवा भी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं है, यहाँ उद्देश्य है गांव गरीब किसान बेरोजगार महिला पुरुष की मदद करना, उनको उनकी सेवा करना, जन कल्याण करना। क्योंकि आप अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो चीजें साथ ही साथ आपको सफलता, सम्मान और आपको पैसा मिलता ही चला आता है। किसी के भले के लिए काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोकने वाला नहीं है, कुदरत भी आपकी मदद करेगी। मगर किसी का 1 रुपया गलत अगर आप ले लेंगे तो 20 गुना भरना पड़ेगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो किसी का 1 रुपया गलत नहीं लेना है, इस उद्देश्य से काम करें। आपके अंदर देश प्रेम होना चाहिए, समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर वो मानवता होनी चाहिए कि हम लोगों की कैसे सेवा कर पाए। जब ऐसी भाव से आप काम करेंगे, इस उद्देश्य से काम करेंगे, संस्था पे आपको पूरा भरोसा भी होगा, तो आप सफल क्यों नहीं होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपसे पूछिए कि सब लोग कर रहे हैं और कहां कहां पहुंच गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या फिर क्यों नहीं कर सकती। और आपको करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और आपको सफल बना के छोड़ेंगे, इस बात का वादा भी कर रहे हैं। तो आप बस सीखने के लिए तैयार हो, हमारी गाइडेंस को फॉलो करने के लिए तैयार हो और हार ना माने। हार मान जाएंगे तब, क्योंकि हर तरफ से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, मगर खुद से हार माना हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी जीत नहीं सकता। तो आपको हार नहीं माननी है। बस आपने संस्था के सिस्टम को समझ लिया, आपने संस्था के सारी चीजों को समझ लिया, लीगलाइज को समझ लिया, काम को समझ लिया, उद्देश्य को समझ लिया, तो अब आपको किस बात का डाउट है। बिना डरे बिना रुके आपको मेहनत करनी है, काम करना है। मेहनत ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि मेहनत वाला हमने काम ही नहीं रखा है। इसमें तो हमारी जो डीडर सिस्टम जा रहा है, जो वहां पर वर्चुअल सिस्टम जा रहा है, बस उसको फॉलो करना है, उन परियोजनाओं को देखरेख करना है, उनकी निगरानी करना है, सेंटर को चेक करना है, ड्यूटी करना है, गांव में रहकर करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि कहीं ऐसी कोई नौकरी मिल रही है आपको। और अगर आप काम करते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप 2 घंटे 4 घंटे करेंगे तब भी कर सकते हैं, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती तब भी कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर नहीं आता तब भी कर सकते हैं। हमने ऐसा काम बना के दिया है आपको, लोगों की सेवा भी करवा रहे हैं। तो आप और आपको वहां ग्राम पंचायत स्तर पे लगा रखा है, गांव के स्तर पे लगा रखा है। आप हमारी उन सब चीजों को पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं, उनको जागरूक करने का माध्यम बन रहे हैं और जोड़कर उनको लाभ दिलवा रहे हैं। तो ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं, आपको अच्छा रोजगार भी मिल गया, क्योंकि ऐसा कहीं काम मिलता है आपको। इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। अब आपने क्या उनको जागरूक कर दिया, बता दिया। मैं उस पॉइंट पे फिर से लौटता हूं कि अब फटाफट आपने उनको बता दिया कि आप गांव के लोग जिनको जागरूक आप कर रहे हैं, उनको आपने फटाफट बता दिया कि आपको भैया इतने प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। और ये लाभ कब मिलेंगे, जब 100 रुपए का लीगल सदस्य हमारे बन जाएंगे और संस्था आपको सदस्य बना लेगी, तो आपको स्टेप टू स्टेप आपको लाभ मिलते रहेंगे, जो भी परियोजनाएं आती रहेंगी और परियोजना अभी और बढ़ेगी, लाभ अभी और बढ़ेंगे। ये तो हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से गांव में कार्ड बनेंगे, जिस प्रकार से लोग ज्वाइन होंगे, हम उस प्रकार से लाभ बढ़ाते जाएंगे और उनको सेवा करते जाएंगे। और आपको क्या करना होगा, आपको एक ही बार कार्ड बनाने हैं। इस बात को समझिए, भाई गांव की जनसंख्या बार बार कहां से लेके आएंगे, लोग तो उतने ही है, वही लोग है और आप गांव में ही काम करने, आपका कार्यक्षेत्र ही गांव है, आपका कार्यक्षेत्र ही ग्राम पंचायत है। तो आपको क्या करना है कि कार्ड सिर्फ एक ही बार बनाने हैं, कार्ड एक ही बार बनने, एक ही बार सदस्य बनना है। बस 200 लोगों को मेंटेन करके रखना है, तब 10 लोगों को पर डे जागरूक करेंगे। अब मैं आ जाता हूं आपके लक्ष्य के ऊपर, मगर उससे पहले मैं आपको चीज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने जैसे जागरूक कर लिया, जैसे लोगों को जागरूक कर लिया, उनको फटाफट बता दिया कि आपको ट्रेनिंग भी ही मिलेगी सारे उद्योगों की, आपको लोन की व्यवस्था कराई जाएगी, आपको मशीन की रॉ मटेरियल की व्यवस्था कराई जाएगी, वो सब्सिडी भी कराई जाएगी, और आपको स्वास्थ्य के शिविर का लाभ मिलेगा, आपको आंखों की जांच का शिविर का लाभ मिलेगा, आपको किराना स्टोर में सब्सिडी पे सामग्री मिलेगी और आपको निःशुल्क कानूनी सलाह भी मिलेगी, कंसल्ट भी मिलेगा, जो वीडियो कॉल पर आपकी सारी बात को सुनेगा, समझेगा और आपको उचित गाइड करेगा, आपको उचित परामर्श देगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। ये सारी चीज बताएंगे और इस सारे तो आपसे खुद पूछने लगेंगे कि मैडम हमें बताइए, भैया बताइए, कैसे समय बताइए कि कैसे हमें लाभ मिल जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आपको 100 रुपए का हम एक कार्ड बना देते हैं, संस्था का आपको कार्ड दिखाएंगे, आपको सारी सेवा मिल जाएगी, मेरी इसमें ड्यूटी लग जाएगी। तो आपका क्या काम होगा, एक बार आपके कार्ड बन गए, कार्ड बनने के बाद में अब वहां पर निःशुल्क ट्रेनिंग जा रही है, वहां ट्रेनिंग का सेशन लग रहा है, तो आप उसको एंट्री करने देंगे जिसके पास कार्ड होगा। फ्री में तो पूरा गांव पूरा जिला आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी लग गई कि जो भी कार्ड धारक है उसी को भी सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। जो कार्ड धारक है उसी को आंखों की जांच में एंट्री करने दे रहे हैं आप, जो कार्ड धारक है उसी को आप स्वास्थ्य के जांच के शिविर में एंट्री करने दे रहे हैं आप, जो कार्ड धारक है उसी की लोन की फाइल की बात कर रहे हैं आप हमसे और उसके लोन दिलवाने में सहयोग कर रहे हैं, और जो कार्ड धारक है उसी को सब्सिडी पर रॉ मटेरियल मशीन और उसका रोजगार सेटअप बनाने की बात कर रहे हैं और उसी को मिल रहा है, और जो कार्ड धारक है उसी को सब्सिडी पर सामग्री मिल रही है, और जो कार्ड धारक है उसी को कानूनी परामर्श भी मिल रहा है। 100 रुपए में क्या इतने लाभ मिल सकते हैं?
मगर संस्था दे रही है क्योंकि संस्था का उद्देश्य गांव गरीब किसान की सेवा करना, बेरोजगार महिला पुरुषों की सेवा करना, उन गांव के अंदर बेरोजगारी को खत्म करना, समस्याओं का निदान करना। और आपके माध्यम से आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, तो आपको भी सफल बनाने की जिम्मेदारी और गांव में उन लोगों को आगे सारी सेवाएं पहुंचाने की भी जिम्मेदारी। अब अगला सिस्टम आपका क्या होगा, अगला टॉपिक ये है, अगला पॉइंट ये है कि आपका लक्ष्य क्या है। मैं आपको समझा देता हूं, लक्ष्य भी दो तरह के होते हैं। एक लक्ष्य क्या होता है, कई कंपनियां, कई संस्थाएं ऐसे लक्ष्य अपनाती हैं कि आपने इतना काम करना है, अगर आप इतना काम नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। मगर हम आपको मौका देते हैं, हम आपको मौका देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप और कर लें, हम आपकी और सपोर्ट करेंगे और ट्रेनिंग कराएंगे, कोई क्वेश्चन है वो भी क्लियर कराएंगे आपको। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको हम इस लायक बनाएंगे। आपके अंदर बस सीखने की आग होनी चाहिए, हम सिखाकर मानेंगे आपको और आगे बढ़ाकर मानेंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो क्या मैं आपको बता रहा था कि लक्ष्य दो तरह के होते हैं। एक तो वो लक्ष्य होता है कि अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आपको संस्था निकाल देगी, या कंपनी आपको निकाल देगी कि आपका काम पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ लक्ष्य क्या होता है कि अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाया है तो आपका मानदेय थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा कर लोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, और इंसेंटिव तो आपको मिलना ही मिल रहा है क्योंकि आपके आगे वाले टाइम में कार्ड बनने के बाद जो सेवाएं जाएंगे उसके बाद बहुत ऐसे सारे काम आएंगे। और भी अभी और काम को स्केल कर रहे हैं जो हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि आपको हम वो काम और आगे जोड़ेंगे जो आगे आने वाले टाइम में हम और उनको ऐड करते जा रहे हैं संस्था के अंदर, जिसमें आपको बेहतर इंसेंटिव मिले और आप 5,250 मानदेय नहीं, आप कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 तक गांव में रहकर कमा लें। हम उस कॉन्सेप्ट को भी लेके आ रहे हैं। तो अब आपको क्या सिस्टम हो गया कि अगर आपका टारगेट कम हुआ, आपने पहले महीने 50 कार्ड बनाए, 60 कार्ड बनाए, 70 कार्ड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। जब वहां पर पहली ट्रेनिंग हमारी चल जाएगी एलईडी बल्ब बनाने की, या हमारी कोई अचार पापड़ की, या कोई स्वास्थ्य सेवा चला जाएगा, कोई जैविक कृषि की कोई ट्रेनिंग चल जाएगी हमारी, तब उनको भरोसा हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तब वो खुद ही आपसे कार्ड बनाना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ये तो काम कर रही संस्था और ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। तब आपका अगले महीने टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके अगले महीने टारगेट पूरा हो जाएगा। 200 लोगों को मेंटेन रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे क्या है, आपको सिर्फ 10% काम करना है। 10% कैसे काम करना है कि कम से कम गांव की आबादी 2,000 लोगों की होती है, 10 से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्ति के हमारे कार्ड बनाए जाते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, क्योंकि ये परियोजनाएं सभी के लिए हैं और बहुत तरह की परियोजनाएं हैं, हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से परियोजनाएं हैं। तो आपको वो कार्ड उनके बनाने हैं और केवल 10 लोगों को रोज जागरूक करोगे। अगर 10 लोगों को रोज जागरूक करोगे तो महीने में हो गए 300 लोग। 300 लोग को आपने जागरूक कर लिया। हमें 300 बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए मात्र 200 लोग। पहले महीने कम बनाओगे, थोड़ा मानदेय कम हो जाएगा, अगले महीने बना लोगे, सब मामला ठीक हो जाएगा। तो जैसा काम वैसा पैसा, हमने आपको रोजगार से जोड़ दिया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत उस लेवल की करनी पड़ेगी, बस आपको बस दिमाग चलाना है, आपको हाथ पर नहीं चलाना है। आपको किसी ऑफिस में 10 से 5 तक नहीं बैठना है, आपको कोई बोझा नहीं उठा के ढोना है। आपको बस संस्था की बताई हुई गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को जागरूक करना है। और जागरूक इस प्रकार से करेंगे, वीडियो को 10 बार देखें, 50 बार देखें, जब आप सारे लाभ बताएंगे। अब हम आपसे ही सारे लाभ बता रहे हैं, तब आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जो लाभ बता रहे हैं, ये लाभ अगर उन्हें मिलेंगे तो वो कार्ड बनवाने की तो भरमार हो जाएगी। हमारे पीछे से लोग हमें पकड़ लेंगे, हमारा कार्ड बनाओ, हमारा कार्ड बनाओ, हमारा कार्ड बनाओ, क्योंकि मात्र 100 रुपए में गरीब से गरीब व्यक्ति जोड़कर संस्था से इतनी परियोजनाओं को लाभ ले सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब क्या हुआ कि आपने जो है ये सारे लाभ बताए, लोगों को ज्वाइन करा लिया, और तो आपने 10 लोगों को पर डे रोज जागरूक किया। आपने 10 लोगों को जब पर डे जागरूक किया है तो आप महीने में 300 लोग हो गए। अगर 2000 की भी आबादी है तो 10% हमें काम चाहिए मात्र 200 लोग, जबकि 2000 से ज्यादा आबादी गांव की ग्राम पंचायत की होती है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र हो गया वो बहुत बड़ा है, आपको कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे लोगों की बात नहीं करते कि आप ऐसे लोगों को ना समझाएं जो समझने को तैयारी नहीं है, जो इच्छुक ही नहीं है। हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें वास्तव में संस्था की हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। कि आप गांव में रह रहे हैं तो आप गांव में उसके सपोर्ट बन जाए, सहारा बन जाए, संस्था की सेवाओं से उनको जोड़ लें और संस्था के द्वारा पहुंचने वाली परियोजनाओं तक उनको लाभ पहुंचा दें। संस्था के द्वारा जो भी परियोजनाएं वहां चलाई जा रही हैं उसको उनका लाभ मिल जाए। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये सारी चीजें हो गई। अब तो मैं आपको जैसा बता रहा था कि संस्था के द्वारा चलने वाली सारी परियोजनाएं गांव गरीब तक पहुंच जाए, बेरोजगार महिला पुरुषों तक पहुंच जाए और आपके माध्यम से पहुंच जाए, बस यही उद्देश्य रहता है। अब आपका जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा था वो फ्यूचर की बात मैं आपको बता देता हूं। तो टारगेट मैंने बता दिया आपको कि टारगेट जो ज्यादा कोई नहीं है। टारगेट आपका कम होता है तभी संस्था आपको नहीं निकाल रही, आपको पूरा मौका दे रही है, पूरी सपोर्ट दे रही है। आप 10 लोगों को पर डे जागरूक करेंगे, 300 लोगों को जागरूक कर लेंगे। 300 लोगों को जागरूक जब कर लेंगे तो 200 लोग आपने आराम से कार्ड बना लेंगे। अब कुछ जगह हमारे कार्यकर्ता 200-300 ज्यादा कार्ड बनाते हैं, उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, क्योंकि आप कम काम हुआ तो मानदेय कम हो गया, ज्यादा काम हुआ तो प्रमोशन भी होता है, इंसेंटिव भी मिलता है आपको, और पूरा काम हुआ तो पूरा पैसा मिलता है। और उसके बाद में जब एक ही बार कार्ड बनाने आपकी मेहनत जब पूरी हो जाती है, 200 कार्ड मेंटेन करेंगे तो आपको जो स्टोर चला आता है वो सारी चीजें भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं और आपको भी संस्था पूरी सपोर्ट करती है। अब हम आ जाते हैं फटाफट
आपके फ्यूचर पे। फ्यूचर पे हम लोग आ जाते हैं, तो हम आपको बता दें। देखो, फ्यूचर बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आपने अब थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि भाई हमें कार्ड बनाने हैं, ये करना है। तो मैं आपको बताऊं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट जो है हमेशा छोटा होता है। पहला कदम कठिन होता है, उसके बाद कोई कदम कठिन नहीं होता है। ये आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। और जहां तक आप इस बात को समझ पा रहे हैं, मैं आपको अच्छे से भी समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। और दूसरी चीज बताएं आपको कि जब आप कार्ड बना रहे हैं, पहले महीने आपने कम बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा आपको हम ट्रेनिंग फिर से करा रहे हैं और वीडियो मिल रही है। अगर वीडियो में आपको ट्रेनिंग में फिर से भी कोई चीज छूट जाती है, आपको फिर से कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लगातार हेड ऑफिस को संपर्क कर लेंगे, वो समाधान भी हम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो स्टाफ हम पूरी वीडियो बना के आपको दे देंगे कि आप पूरे अच्छे से समझ लो। तो हम आपको बता रहे थे कि शुरुआती रेट हमेशा छोटा होता है। शुरुआती रेट हमेशा छोटा होता है क्योंकि कोई शुरुआती कदम उठाया, कोई भी शुरुआती काम किया, कोई भी दुकान खोल के बैठे, कोई भी काम किया, तो तुरंत एक सफलता नहीं मिलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अगर कोई भी एरोप्लेन किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और 1 डिग्री घूम जाए, 1 डिग्री आंखों से दिखाई नहीं देगा, पता भी लगेगा, वो तो वहां उसमें कंपास होता है, बहुत सारे सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है कि वो सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं। अगर 1 डिग्री भी जरा सा भी इधर उधर हो गया, तो जहां उसे लैंड करना है, जहां उसे उतरना है, वो पूरा देश चेंज कर देगा, या पूरा जिला चेंज कर देगा, या फिर पूरा कोई राज्य चेंज कर देगा, और उस एयरपोर्ट पर ना उतर के किसी अगले एयरपोर्ट पर उतर जाएगा, या अगली जगह अगले शहर की ओर उड़ान भरने लगेगा। समझ रहे हैं? तो 1 डिग्री में, समझ रहे हैं, जब पटरी होती है, पटरी समांतर होती है, रेल की पटरी बिल्कुल समांतर होती है। अगर 1 डिग्री भी थोड़ी सी पटरी हमने हटा दी देखो, तो आगे आने वाले टाइम समझ रहे हो, पटरी कहां पहुंच जाएगी, उनके बीच का गैप कहां पहुंच जाएगा। तो उनकी समांतर दूरी जरा सी भी हटी ना, तो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है। तो यही हम बता रहे हैं आपको, शुरुआती रेट हमेशा छोटा होता है। अब आप लगातार प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, पूरा सीखते हैं, फिर काम करते हैं, सीखते हैं, फिर काम करते हैं, तो आपका रेट इतना अच्छा आने लगता है कि वो शुरुआती रेट आगे चलकर आपको बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको मजा आने लगता है काम करने में, और सफलता आपको मिल जाती है आसानी से। अब मैं फटाफट आपके फ्यूचर पे आता हूं कि फ्यूचर क्या है हमारे यहाँ। कार्यकर्ता का फ्यूचर क्या है? कार्यकर्ता फ्यूचर क्या है कि पहले महीने ही कार्ड बनाएगा, दूसरे महीने कार्ड बनाएगा, अपने कार्ड को 200 से प्लस कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, उसको मिल जाता है किराना स्टोर। किराना स्टोर में जितनी भी सामग्री सेल होती है, उसको 10% इंसेंटिव दिया जाता है। जो लोन ले रहे हैं लोग, लोन लेने के बाद में उनको लोन बटा या फिर उनकी EMI आई, उस पर भी अगर हमारे माध्यम से दिया गया, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से दिया गया, तो उस पर उसको इंसेंटिव मिलता है। वो इंसेंटिव उसकी इनकम हो गई। फिर वहां चंदन के वृक्ष हमारे होते हैं, नर्सरी लगाई जाती है, तो चंदन की वृक्ष की खरीद फरोख्त होती है। चंदन के लोग पेड़ लगाते हैं, पौधे लेते हैं, वो सब्सिडी पर उनको दिए जाते हैं, तो उसमें भी हम उनको इंसेंटिव देते हैं। जो वहां सेंटर खोले जाते हैं, बस उनको केवल चेक करना, आवेदन कराना, उनको मैनेज करना, उनको मशीनें जा रही है नहीं जा रही, लोग सिखा रहे नहीं सिखा रहे, सारा उनको काम करना है। तो वहां से अगर हमारे कोई महिला कॉस्मेटिक का सेंटर खोलती है, या कोई ब्यूटी सिलाई करती है, या फिर ब्यूटी पार्लर वाली महिला कोई कॉस्मेटिक सेंटर बना लेती है, या उनको लोन मिल जाता है, तो बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में उसको हम इंसेंटिव देना शुरू कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई काम करना है, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, आप किसी मकसद पे आप खड़े उतरना चाह रहे हैं, आपका कोई जीवन का कोई लक्ष्य है, उस पर भी संस्था आपकी पूरी हेल्प करती है कि किस प्रकार आपको आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी हमारा पूरा फ्यूचर भविष्य रहता है। आपको बता दूं, आने वाले टाइम में आपको नई नई परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा, नए नए लाभों से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको इंसेंटिव इनकम की जाएगी। जो हमारा मोबाइल ऐप आ रहा है, उसी बात के लिए आ रहा है कि आप पर डे कितना काम कर रहे हैं, आपका इंसेंटिव उसमें बन रहा है, तो महीने की इनकम आपकी कितनी स्केल कर जाएगी। तो हमें आपको 5250 तक सीमित नहीं रखना है। हमें आपको, अगर आप कहते हैं कि सर हमें और काम करना है, हम बड़े स्तर पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमें ये भी सोचकर आपको उस प्रकार का काम देने हैं कि आपको और ज्यादा इनकम हो जाए और ज्यादा गांव में विकास हो जाए। तो जब आप इतने अच्छे से काम करेंगे, संस्था के साथ लगातार सपोर्ट करेंगे, बने रहेंगे, तो हमें आपका पूरा ध्यान रखना है और सफल बना के छोड़ना है। इस बात को मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि हमें पूरे देश में सभी ग्राम पंचायतों पर परियोजनाओं को संचालित करना है, और संचालन करके लोगों की सेवा करनी है। गांव गरीब किसान बेरोजगार महिला पुरुषों को रोजगार से जोड़ना ही होना है। तो वहां कोई भी रोजगार स्थापित होता है, वहां पर आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा। ये सारी चीजें तभी संभव है जब आप अच्छे से काम करेंगे। समझ पा रहा है मेरी बात को? ये सारी चीजें हो गई। और मैं आपको अब एक चीज बता दूं, अब सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे मेरे साथ, और सारी ट्रेनिंग आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आपको मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, छोटी छोटी फटाफट स्टेप में, कि आपको लोगों को जागरूक करना है।
रोजाना पर डे 10 लोगों को जागरूक करना है, सारे संस्था के लाभ उनको बताने हैं। लाभ बताएंगे, आपसे खुद लोग पूछेंगे कि हमें लाभ कैसे मिल पाएंगे, तो आप बता देंगे कि हमें आपका एक कार्ड बनाना होगा, जो ट्रेडिंग कार्ड कहलाता है। संस्था में सारी परियोजनाओं के लाभ उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो कार्ड धारक होता है। जैसे जिस प्रकार से राशन कार्ड धारक को सरकार राशन देती है, उसी प्रकार से संस्था अपने कार्ड धारक को सारी सेवाएं मुहैया कराती है और गांव में रहते हुए मुहैया कराती है। तो ये सारी सेवाएं आपको तब मिलेगी जब आपके पास संस्था का कार्ड होगा और संस्था फीस आपने जमा की होगी 100 रुपए, और 1 साल की आप संस्था के सदस्य बने होंगे और आपका भी पंजीकरण होगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी फिर से एक बार। अब आपका एक इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देता हूं यहाँ पर, वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। जो हमारा 100 रुपए का कार्ड होता है, जो हमारे 100 रुपए के सदस्य बनाए जाते हैं, उनको जो मैंने 7 प्रकार के लाभ बताए हैं वो तो उनको मिलते हैं, मगर जो हमारी सेंटर वाली परियोजना है जिसमें सेंटर खुल जाते हैं, उन परियोजनाओं के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उसका थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि जिस प्रकार से हमारे सेंटर खोले जाते हैं उनमें 100 रुपए के कार्ड धारक को लाभ नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 100 रुपए के जो कार्ड धारक होते हैं उनको हमारे लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि, मशीनी करके ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग अमूमन जो है 1 दिन की, 2 दिन की, इस प्रकार से हो जाती है। मगर उसमें होता क्या है कि वो ट्रेनिंग वो वहां आराम से ले लेते हैं। अब उसमें सिस्टम क्या हुआ कि जब हमारी सेंटर वाली योजना होती है तो उसमें सिलाई के सेंटर, कंप्यूटर के सेंटर, एजुकेशन के सेंटर, इस प्रकार के सेंटर खोले जाते हैं। अब सेंटर में जब कोई व्यक्ति सीखता है तो वो 1-2 दिन में नहीं सीखता, क्योंकि ये बड़ी परियोजनाएं होती हैं। इसमें 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का इस प्रकार से कोर्स कराया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे मान लो सिलाई का सेंटर है, ब्यूटी पार्लर का सेंटर है। सिलाई का सेंटर और ब्यूटी पार्लर का सेंटर में हम 2 महीने का कोर्स कराते हैं। 25-25 महिलाओं बालिकाओं के वो बैच बनाती है सेंटर संचालिका। तो उसमें सीखने वाली और सिखाने वाली का 500 रुपए की लीगल मेंबरशिप फीस से उसे सदस्य बनाया जाता है, उसका पंजीकरण किया जाता है। क्योंकि इसमें सीखने के बाद में उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सिखाने वाली को मानदेय दिया जाएगा 5000 रुपए, और मशीन भी दी जाती है। ब्यूटी पार्लर में उसको किट भी दी जाती है, बाद में रोजगार से जोड़ा भी जाता है। क्योंकि इसमें लॉन्ग प्रोसेस चलता है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें 2 महीने, 4 महीने इस तरह के कोर्सेज वगैरह होते हैं। तो हमारा सिलाई और ब्यूटी पार्लर में 2 महीने का कोर्स कराया जाता है। तो 100 रुपए का जो कार्ड धारक है उसको लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि की ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, क्योंकि वो 2 दिन की, 4 दिन की इस प्रकार से होते हैं। वो ट्रेनर जाता है, करा के चलाता है। मगर इसमें 2 महीने का, 4 महीने का कोर्स होता है। तो इसमें आवेदन फीस अलग अलग होती है। 100 रुपए के कार्ड धारक को इस प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के हेतु उसमें सिलाई के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए उसे 500 रुपए का हमारा लीगल मेंबर बनना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि अगर वो 500 रुपए का लीगल मेंबर हमारा बनता है तो उसको हम रोजगार से भी पूरा जोड़ने का प्रयास करते हैं। महिलाएं, बालिकाएं सीखने वाली होती हैं, वो अपना आवेदन कराती हैं। उनको सिखाने की महीने की कोई फीस नहीं ली जाती है, केवल एक बार वो हमारी सदस्य बन जाती हैं। और जो सेंटर संचालिका होती है वो हमारी 1 साल के लिए सदस्य बनती है। ऐसी वो भी हमारी 1 साल के लिए सदस्य बनती है, जो हमारे हमसे प्रशिक्षण लेती है, सेंटर के द्वारा प्रशिक्षण लिया जाता है। उनको भी यहाँ रोजगार से जोड़ने का संस्था पूरा प्रयास करती है, पूरा सिस्टम तैयार करती है। और मैं आपको बता दूं, जो ब्यूटी पार्लर वाली परियोजना है या जो सिलाई सेंटर वाली परियोजना है, इसमें सिस्टम क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि वो 500 का आवेदन कराती है या 500 का पंजीकरण हमारे यहाँ कराती है, हमारी सदस्य बन जाती है महिला या बालिका, तो उसको ब्यूटी पार्लर सिलाई 500 रुपए के एक ही संस्था में दोनों चीजें मिल जाएंगी। इस बात को भी समझ लीजिए आप, ताकि कल को आप इस बात से भ्रमित ना हो जाए कि 100 रुपए के कार्ड में क्या सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, कंप्यूटर का, ये सारे काम भी उसको कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो हमारी लघु उद्योग वाली परियोजनाएं हैं वो सब उनको दी जाती है। जो मैंने 7 प्रकार के लाभ वीडियो के स्टार्ट में बताए वो सब उनको दिए जाते हैं। मगर सेंटर वाली परियोजना का लाभ 100 रुपए के कार्ड धारक को दिया जाता है। उसके लिए इस प्रकार से मेंबर बनते हैं, उस परियोजना का शुल्क अलग होता है। अब जो 100 रुपए का जो सिस्टम मैंने बताया उसको छोड़ देते हैं। अब जो उसने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराया है, 500 का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसने सिलाई का रजिस्ट्रेशन कराया तो उसे सिलाई केवल सीखने को मिलेगी। अगर उसने ब्यूटी पार्लर में 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, तो उसे ब्यूटी पार्लर का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 500 रुपए के एक रजिस्ट्रेशन में वो सिलाई भी सीख लेगी और ब्यूटी पार्लर भी सीख लेगी। तो हर परियोजना का सिस्टम अलग अलग होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनाइए। ज्यादा से ज्यादा आप कार्ड बनाएंगे तो आपको मानदेय बढ़कर आएगा, उसमें इंसेंटिव जुड़कर आएगा और आपके कार्य क्षेत्र में हमारी परियोजनाएं भी और विस्तार से जाएंगी, लोगों को लाभ भी ज्यादा मिलेंगे। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं ज्वाइन कराना है जो आपसे फालतू की नेतागिरी करता है। आप उसी व्यक्ति को कार्ड धारक बनाएंगे, उसी व्यक्ति को 100 रुपए का कार्ड बनाएंगे जो व्यक्ति जरूरतमंद है, बेरोजगार है और उसको रोजगार की आवश्यकता है, असहाय है और वो गांव में रहकर अपना काम करना चाहता है, संस्था के साथ जुड़कर लाभ लेना चाहता है। आप उसी व्यक्ति को स्वेच्छा से उसका कार्ड बनाएंगे और उसी को संस्था के लाभ पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सफल व्यक्ति अपने फैसलों से दुनिया को बदल देता है और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है।
इस प्रकार से बता रहा हूं कि खुद को ऐसे तैयार करो कि अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो और सफल हो जाओ। आपकी सोच और आपकी आदतें ही जीवन का निर्माण करती हैं। भगवत गीता में लिखा है संशय आत्मा विनश्यति, कि जो व्यक्ति संशय में रहता है, शंका करता है, डाउट में रहता है, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले काम करने से पहले आपको अपने अंदर से संस्था के प्रति सारे संशय निकालने होंगे, सारे डाउट निकालने होंगे। तो भगवत गीता का जो श्लोक है संशय आत्मा विनश्यति, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी संशय में रहता है, किसी भी काम करने से संशय में रहता है, तो उसको फ्यूचर उज्जवल नहीं होता, वो डाउट में रहता है, वो उसके निगेटिव पहलू सोचता रहता है, वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी ट्रेनिंग करी, आपने पूरी ट्रेनिंग की वीडियो को समझा, देखा, मेरी सारी बातों को सुना समझा, और आप संस्था में ज्वाइन होकर इतना अच्छा काम करेंगे, इस बात की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और कहीं भी किसी प्रकार की आपको सपोर्ट चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, तो वीडियो को देख लें। अगर वीडियो को देखने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि शायद इस टॉपिक में हमें जानकारी नहीं हो पाई है, तो तत्काल हेड ऑफिस को सूचना दें, हेड ऑफिस में फोन नंबर पर कॉल करें और हेड ऑफिस से पूरी जानकारी ले लें। और बिल्कुल भी आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा, देश की सेवा और कम्युनिटी बेरोजगार महिला पुरुष की सेवा करना हमारा उद्देश्य है, और हम बहुत बड़े स्तर पे काम कर पा रहे हैं। अभी आपको हम रेडी से रेडी कंटेंट बना के देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी सेवाएं प्रदान करेंगे कि आपको कहीं परेशानी नहीं होने देंगे। तो संस्था पे पहले भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। तो संस्था की वीडियो पड़ी हुई है इस यूट्यूब चैनल पे, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो पर लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि किस प्रकार की जानकारी आपको मिली है। क्योंकि संस्था पे न्यूज भी आती है, 17 राज्यों में काम चल रहा है, तो कहाँ का न्यूज निकली है, कहाँ का ब्रांचेज है, कहाँ का काम चल रहा है, ये सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है। इसमें जुड़ी हुई और भी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि कैसे संस्था ट्रेनिंग करा रही है, कैसे संस्था के ब्रांचेस में काम चल रहा है, किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ का लोगों को लाभ मिल रहे हैं। ये सारी चीज जानकारी हमने यूट्यूब पर डाल रखी है। तो इसी माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आगे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान भी हम वीडियो के माध्यम से करेंगे, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि एक बार आप सुनने के बाद में हमसे और उसे भूल जाएं, आपकी जानकारी खत्म हो जाए, कुछ ही रह जाए दिमाग में। हम आपको हर प्रकार की वीडियो बना कर देंगे, जिससे आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, और उसको देख देख कर इतना सीख जाए, इतना अच्छे से सीख जाए कि अभ्यास बहुत अच्छी चीज है। लगातार पानी पर, लगातार पत्थर पर एक पानी की बूंद टपकती है, पत्थर को तोड़ देती है। तो अभ्यास वो चीज है। कुएं की पहाड़ पर आपने देखा होगा, लगातार रस्सी घिसती रहती है तो वहां पर निशान बना देती है, कुएं की किनार तक को काट देती है। तो लगातार जड़ बुद्धि भी अगर अभ्यास करती है, प्रयास करती है, तो वो भी सफल बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। हार नहीं मानना है किसी कीमत पे, संस्था का साथ देना है, संस्था का साथ बनाना है। और ऐसा रोजगार आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं उसको भी करते रहिए और संस्था के साथ जुड़कर अपना रोजगार करिए और संस्था के साथ अपने आप को सफल बनाइए। और गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार महिला पुरुष की मदद कीजिए। संस्था के उद्देश्य में, संस्था के मकसद में कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि आप अगर हमारी संस्था का सपोर्ट करेंगे तो संस्था आपका पूरा सपोर्ट करेगी। क्योंकि ध्यान भी उन्हीं पे दिया जाता है जो लोग काम करते हैं और काम करने योग्य होते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है, जो रिजल्ट निकाल के देते हैं। हम उसको व्यक्ति पर ध्यान क्यों लगाएंगे जो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा के घर बैठ गया है, संस्था की कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, किसी को जागरूक करने जा रहा है। तो आपके अंदर भी काम करने की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर भी सीखने की भूख होनी चाहिए। तो हम आपके साथ खड़े हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और अपनी ट्रेनिंग को पूरा अच्छे से लेने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।